श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी हर बार अपनी कथा में कोई ना कोई नए, श्रेष्ठ और बहुत उपयोगी उपाय बताते हैं जो जीवन में कष्ट काटने और मनोकामना पूर्ति में सहायक होते हैं। वीडियो में सर्वश्रेष्ठ उपाय आप जानेंगे जो कि आपको पूर्ण रूप से वीडियो में करके दिखाऊंगी। मैं भी स्वयं इस उपाय को करूंगी और इससे आपको लाभ और सभी भक्तजनों को लाभ मिलेगा। इसका एक विधान है, करने का तरीका है। जितना कहने में यह सरल उपाय है उतना ही यह थोड़ा सा सोचने समझने का विषय है। कई बार आप कहते हैं कि दीदी मनोकामना पूर्ण होती ही नहीं है, क्या करें? तो ध्यान से सुनिए कैसे यह कार्य आपको करना है। जैसे कि यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिन निश्चित नहीं है। पूर्णिमा, अमावस्या, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि और जो जितने भी सर्वश्रेष्ठ दिन आ रहे हैं उनमें किसी भी दिन, मंगलवार, गुरुवार, कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपका शिव मंदिर जाना हो, लंबे समय से कोई भी मनोकामना हो रही हो जो आपको परेशान कर रही हो, वही आप कर सकते हैं। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े जो भी व्यक्ति परेशान हो रहे हो उनको कर लेना चाहिए। कोई पैसा इसमें समय लगना है नहीं। अब कैसे करना है ध्यान से सुनिए। इसमें आपको बेलपत्र तोड़नी नहीं है पेड़ से, इस बात का ध्यान रखें। देखिए वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है सोमवार का जब आपका व्रत हो उस दिन व्रत बेलपत्र ना तोड़ें। प्रदोष व्रत के दिन, अष्टमी और साथ के साथ एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इन तिथियों में तो वैसे भी बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसे में इन दिनों शिव मंदिर में बहुत सारी बेलपत्र हमें मिल ही जाती है। शिव मंदिर में शिव को समर्पित बेलपत्र तो वही आपको लेनी है। साइड में आपने देखा होगा रखी रहती हैं शिव भक्तों द्वारा चढ़ाई गई बेलपत्र, और बेलपत्र कई बार प्रयोग में ली जा सकती है। तो वही बेलपत्र आपको उठा लेनी है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र को एक बार धो लीजिए, क्योंकि कई बार भक्तजन अलग अलग उपाय किए रहते हैं, अलग अलग मनोकामना के तहत उसे चढ़ाए रहते हैं। तो यह ज़्यादा उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा कि आप उसे धो लेंगे तो उसे अच्छी तरह से वहीं पर बैठे बैठे पानी में निकाल लीजिए और ध्यान रखें कोई कटी फटी टूटी फूटी न हो। अब गुरुजी ने कहा है आपको सुंदर बेलपत्र की माला बना लेनी है। बेलपत्र बनाते हुए कौन सा मंत्र बोलना है यह जरूर से सुनिए। इसकी सरल प्रक्रिया है। आपको एक कच्चा सूत लेना है। आप धागा कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे महादेव को सफ़ेद कच्चा सूत प्रिय है, सफ़ेद रंग उनको प्रिय है, वह ले सकते हैं। हरा कच्चा सूत ले सकते हैं, लाल कलावा ले सकते हैं। कुल मिलाकर कोई सा भी आप कच्चा सूत ले लीजिए। अब इसमें गुरुजी ने कहा है कि कभी भी जो माला बनाएंगे तो बेलपत्र में और जो तुलसी होती है उसमें कभी भी जो है सुई जो है चुबाई नहीं जाती है। काफ़ी दोषपूर्ण बताया जाता है। आप नए भक्तजन जुड़े हैं जिनको जो है पूजा पाठ की चीज़ों का कम ज्ञान है, तो आप इन चीज़ों का ज्ञान जरूर से रखिएगा। पुराने भक्तों को इन चीज़ों का जरूर से पता होता है। ऐसी स्थिति में आप सभी विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपको इसे तोड़ना नहीं है, अर्थात इसमें सुई नहीं चुबानी है, कटे फटे पत्ते नहीं लेने हैं, साफ सुथरे पत्ते लेने हैं। और इसकी इस तरह से, जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस तरह से सुंदर स्वरूप में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, पंचाक्षर मंत्र भी बोल सकते हैं, षडाक्षर मंत्र भी बोल सकते हैं। कुल मिलाकर महादेव से संबंधित कोई सा भी सरल सा मंत्र आप बोल सकते हैं। रोग मुक्ति के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र की माला का भी जाप कर सकते हैं। माला बनाते बनाते जैसे जैसे गांठ लगाएं, जैसे जैसे माला में मनोकामना आप बोलते जाएं तो ज़्यादा श्रेष्ठ और इसे शुभता के रूप में जाना जाएगा। क्योंकि धागा जो है अपने आप में मनोकामना का कई जगह पर प्रयोग होता है और यह जीवन में रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति देने में भी होता है। तो आप सभी को इस तरह से यह धागा सुंदर स्वरूप में बना लेने हैं। अब आपके प्रश्न आते हैं दीदी यह जो धागा है कितना बड़ा लेना है, कितना छोटा लेना है? तो आपको बताते हुए चलो, जैसे घर पर शिवलिंग होता है तो छोटे स्वरूप में 1 अंगुल के बराबर ही रखते हैं, परंतु जो मंदिर में स्थापित शिवलिंग होता है वह तो बड़े स्वरूप में ही होता है। तो आप सभी को क्या करना है कि वह एक जो आपके मंदिर में जो शिवलिंग होगा उसे एक बार देख लीजिए वह कितने बड़े स्वरूप में है, उसी अनुसार आप धागा तोड़िएगा। ठीक है, उसी के अनुसार कार्य कीजिएगा। कहीं ध्यान रहे आप धागा माला तो बना रहे हैं परंतु कहीं वह माला छोटी ना हो जाए। इन नियमों का भी आप ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न आते हैं कि बेलपत्र में दीदी हमें क्या क्या लिखना है? तो यह आपकी इच्छा है। आप गुरुजी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, परंतु आपका मन है तो आप चंदन से ओम बना सकते हैं बेलपत्र की तीनों पत्तियों में। इससे अन्य उपाय भी सिद्ध हो जाएंगे। आप श्री राम लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी जो है श्रद्धा है। आप सभी बेलपत्र में ओम बनाना चाहें या श्री राम लिखना चाहें या जय हनुमान लिखना चाहें या ओम नमः शिवाय ओम लिखना चाहें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तीनों पत्तियों में चंदन से लिखना चाहते हैं या सामान्य बिंदी बनाना चाहते हैं तो भी आप मनोकामना कहते हुए वह भी कर सकते हैं। अति उत्तम और अति श्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। तो यह करते हुए अगर मंदिर जाना नहीं हो पाता है,
शरीर साथ नहीं देता। कई बार आपके प्रश्न आते हैं, आप कहते हैं दीदी हम जो है चेन्नई में रहते हैं, हम मंदिर को स्पर्श नहीं करने देते। तो आपको बताते हुए चलूँ, अभी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर तो हम लोग आराम से शिवलिंग को स्पर्श करते हैं, शिव पिंडी का श्रृंगार करते हैं, जल चढ़ाते हैं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। परंतु मेरे जहाँ पीहर है, जहाँ मेरा मायका है, वहाँ पर जो है शिवलिंग के बड़े बड़े शिव जी के मंदिर हैं, वहाँ हम शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकते। सिर्फ घर पर विराजमान जो शिवलिंग होता है वहीं पर उनका पूजन किया जाता है, और शिव मंदिर काफ़ी दूर भी रहता है। तो ऐसी स्थिति में घर पर ही कार्य किए जाते हैं, शिव सेवा की जाती है। तो घर पर करने में कोई दोष नहीं है। पूजा का फल तो किसी न किसी स्वरूप में मिलना ही है। जीवन में दिक्कत परेशानी में न रहें, शिव पूजा करें, शिव भक्ति में ध्यान लगाएं, बस यही पर्याप्त है। ऐसा ना सोचें कि शिव मंदिर में नहीं कर पाए हैं, कैसे होगी मनोकामना पूरी, घर पर क्या अधूरी रहेगी, ऐसा नहीं है। महादेव का वास कड़ में है, वह हर स्वरूप में आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब यह माला आपकी तैयार हो जाएगी तो शिवलिंग पर सबसे पहले अगर खाली माला ही माला न चढ़ाएं, सबसे पहले जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं, पूरा चंदन से श्रृंगार करें, भस्म चढ़ाएं, तिल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, जौ चढ़ा सकते हैं, पंचामृत चढ़ा सकते हैं, इच्छा आपकी है। यह नहीं कि खाली गए और शिवलिंग के आसपास बेलपत्र पड़ी है और उससे माला बनाई और चढ़ा दिया, ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है। आप सही विधान से करेंगे तो ही आपका उपाय पूजा सफल होगी। अच्छी तरह से जल का अभिषेक करें, दीप लगाए, विधान से पूजन करें। अंत में भगवान जी को माला पहनाई जाती है, आप सभी जानते होंगे। यह कोई ऐसे उपाय हैं जो किसी को नुकसान नहीं देते, बल्कि यह लाभ ही लाभ करते हैं। देखिए, माला महादेव हो या सभी देवी देवताओं को काफ़ी अधिक प्रिय है और बहुत अधिक पसंद भी आती है। जैसे श्री हरि विष्णु को तुलसी की माला प्रिय होती है, उसी तरह से महादेव को बेलपत्र की माला प्रिय होती है। तो सावन महीने में जो भी भक्त बेलपत्र की माला पहनाकर महादेव को प्रसन्न कर देता है, उसका भाग्य और समय बदलते देर नहीं लगती। सावन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, संकटग्रस्त हैं, ट्रांसफर, नौकरी, विवाह की परेशानी बनी हुई है, तो एक दीपक लगाकर जल चढ़ाकर शिव मंदिर में ही रखी हुई बेलपत्र को कच्चे सूत में बांधकर अपनी मनोकामना कहते हुए, मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए बेलपत्र की माला कैसे आपके संकट काटती है, दुख दरिद्रता को काटती है और परिवार की सब कामना सिद्ध कर ही देती है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, इसमें कोई बेलपत्र गिनना नहीं है। जितने आपको मिल जाए उतनी माला बना लीजिए। रोज भी कर सकते हैं नियम से, किसी एक भी दिन कर सकते हैं, इच्छा आपकी हो। परिणाम बहुत सुखद होंगे। जिस कामना के तहत आप इस सावन में यह उपाय करेंगे, लाभ आपको मिलना ही है। यह कोई कही सुनी बातें नहीं है। महादेव को हो या सभी देवी देवताओं को कोई ना कोई सुंदर वस्तु प्रिय होती है। ऐसे में माला तो अपने आप में सुखद परिणाम देती ही है। तो जीवन में परेशान हो, हार रहे हो, कष्ट में हो, दुख पा रहे हो, तो सावन महीने में यह सुंदर बेलपत्र की पत्ती और माला का प्रयोग कीजिएगा, लाभ होगा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। जय श्री हरि विष्णु।